Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो भाई द मार्वल्स का ट्रेलर आ गया है। ये मूवी खुद में ही एक सीक्वल होगी वांडा विजन का, कैप्टन मार्वल का और मिस मार्वल का। यहाँ हमें मार्वल की कॉस्मिक स्टोरी से रीइंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और यहाँ एक बहुत बड़ा कनेक्शन भी हो सकता है कैंग द कॉन्करर से। और आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सेबर नाम के स्पेस स्टेशन से, जिसे स्वॉर्ड वाले कंट्रोल करते हैं, जिन्हें हमने वांडा विजन में देखा था। आप स्वॉर्ड को शील्ड का ऑल्टरनेट वर्जन समझ सकते हैं। कॉमिक्स में जैसे शील्ड वाले अर्थ को खतरे से प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्वॉर्ड वाले स्पेस के खतरे से अर्थ को बचाते हैं। सेबर को कॉमिक्स में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ सेबर जैसा ही एक स्पेस स्टेशन कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है द पीक। तो एमसीयू की स्वॉर्ड को मोनिका की मॉम मरिया रैम्बो ने बनाया था, जिसे हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। तो यहाँ हो सकता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के जमाने से ही निक फ्यूरी सेबर को ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि शील्ड वालों के लिए तब निक फ्यूरी मर चुका था जब हाइड्रा वालों ने निक फ्यूरी को मारने की कोशिश की थी और निक फ्यूरी ने एक हार्ट रेट स्लो करने वाला ड्रग लेकर अपनी डेथ फेक कर ली। यहाँ एक शिप दिखती है जो क्री का इंपीरियल क्रूजर है, जिस शिप को स्क्रल्स भी छुपने के लिए यूज करते थे, जो शायद स्पेस स्टेशन पर अटैक करने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ निक फ्यूरी सभी स्वॉर्ड एजेंट्स को इकट्ठा कर रहा है। यहाँ हमें एक हेक्सागन शेप का हनीकॉम पोर्टल दिखता है, जिस पोर्टल को मार्वल वालों ने कई बार यूज किया है और हेक्सागन को वांडा विजन में बहुत ज्यादा यूज किया गया है। यहाँ वही सेम कोड दिख रहा है जिस कोड को कैप्टन मार्वल मूवी में दिखाया गया था। हम सब मोनिका रैम्बो का एमसीयू वाला ओरिजिन जानते हैं, लेकिन कॉमिक्स वाला थोड़ा डिफरेंट है। तो कॉमिक्स की मोनिका रैम्बो थी तो मरिया रैम्बो की बेटी, लेकिन वहाँ मोनिका एक नेवल सिक्योरिटी ऑफिसर थी जो गलती से एक खतरनाक वेपन को रोकते हुए एक्स्ट्रा डिमेंशनल एनर्जी के आगे एक्सपोज हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को किसी भी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती थी। लेकिन एमसीयू की मोनिका के ओरिजिन को बदलकर इसे कैप्टन मार्वल के क्लोज किया गया और हम जानते हैं कैप्टन मार्वल के सूट का कलर भी मोनिका ने सिलेक्ट किया था। तो जब वांडा विजन के एंड में एक स्क्रल मोनिका को स्पेस में ले जाती है, उसके बाद अब मोनिका एक स्वॉर्ड एजेंट है जो स्पेस स्टेशन में काम करती है और अब वो इस हनीकॉम पोर्टल पर रिसर्च कर रही है। और फिर मोनिका उस पोर्टल को टच करती है और इमीडिएटली कमाला और मोनिका एक दूसरे की जगह बदल लेती हैं। अब कॉमिक्स में कमाला खान एक इनह्यूमन थी, लेकिन एमसीयू की कमाला जिन, अवेंजर, म्यूटेंट सब है, लेकिन कॉमिक्स में उसके पास ये बैंगल वाली शक्ति नहीं थी। और क्योंकि यहाँ मल्टीवर्स सागा चल रहा है, इसलिए ये बैंगल और शैंग-ची की चूड़ियाँ कैंग से रिलेटेड हो सकती हैं और क्री से भी, क्योंकि कमाला की परनानी को ये बैंगल एक ब्लू कलर के एलियन से मिली है। तो यहाँ निक फ्यूरी के पास अभी भी कैप्टन मार्वल का पेजर है और फिर हमें पता चलता है ये तीनों तो एक दूसरे से इंटैंगल्ड हैं, बिल्कुल जैसे स्कॉट और जैनेट के दिमाग क्वांटम इंटैंगल हो गए थे। ये सेम कॉन्सेप्ट हम कॉमिक्स में देख चुके हैं, जहाँ ओरिजिनल कैप्टन मार्वल रिक जोनस नाम के लड़के से जुड़ जाता है। और फिर अगले सीन में कैरल, मोनिका और कमाला अपनी अपनी जगह स्वैप कर लेती है, जहाँ मोनिका कैरल की जगह होती है, कमाला मोनिका की जगह और कैरल कमाला की जगह। तो यहाँ कैरल क्री वालों से लड़ रही थी, जिसकी वजह से अब मोनिका को सब हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ मोनिका ब्लू और येलो एनर्जी यूज कर रही है, बिल्कुल नोवे होम के इलेक्ट्रो की तरह, क्योंकि मोनिका किसी भी टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और फिर अगले सीन में मोनिका और निक फ्यूरी कमाला के घर पहुंच जाते हैं और अब यहाँ मोनिका एक क्री सोल्जर से लड़ रही है। यहाँ वीएफएक्स पहले से काफी बेटर है। यहाँ कमाला निक फ्यूरी के सामने अपनी पावर्स का ऑडिशन दे रही है और फिर कमाला की जगह कैरल आ जाती है। फिर यहाँ कमाला और गूज दिखते हैं। जी हाँ, ये वही क्यूट सी बिल्ली है जिसने निक फ्यूरी की एक आंख खराब की थी। फ्लर्किंस बेसिकली एलियन कैट्स हैं जिनके पेट में पॉकेट डिमेंशन है। यहाँ मोनिका कैरल से नाराज लग रही है, जबकि बचपन में मोनिका कैरल से बहुत प्यार करती थी, शायद क्योंकि कैरल उसकी मॉम की डेथ के टाइम नहीं आई इसलिए। यहाँ एक अजीब किस्म का बॉलीवुड डांस हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ कोरियन एक्टर पार्क सो जून अपनी आर्मी को कमांड दे रहे हैं और अभी पार्क सो जून का कैरेक्टर कंफर्म नहीं हुआ, बट शायद वो प्रिंस यान जो अल्डाना नाम की प्लेनेट का राजकुमार है उसका रोल प्ले करेंगे। अल्डाना एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लोग गाना गाकर कम्युनिकेट करते हैं, तो इसलिए अब इस मूवी से और ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि शायद ये बॉलीवुड डांस ये एलियंस कर रहे हैं। एनीवेज, और फाइनली हमें विलन दिखती है जिसका रोल एक्टर जावे एश्टन प्ले कर रही है, जो हमारे लोकी टॉम हिडलस्टन के बेटे की माँ है, जो शायद डार्बेन का रोल प्ले कर रही है, जो रोनिन जितनी ही बुरी है, क्योंकि इसके हाथ में है
एक्यूजर हैमर बिल्कुल रोनन जैसा जो टूट गया था, लेकिन शायद म्योल्निर की तरह ये भी दोबारा से जुड़ गया होगा। अब यहाँ डार्बिन के हाथ में एक और बैंगल है और ये मूवी साबित करती है कि कितनी अच्छी तरह से ये तीनों कैरेक्टर्स कैंग से, क्वांटम रियल्म से और मल्टीवर्स सागा से जुड़ते हैं। कैरल की एबिलिटी स्पेस से जुड़ती हैं और कमाला की एबिलिटीज टाइम से जुड़ती हैं। तो ये वो एबिलिटीज है जिससे टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल ट्रैवल आसान हो सकता है। और मोनिका है एक सुपर बैटरी, तो शायद ये तीनों लेडीज दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकती हैं बिना क्वांटम रियल्म के, क्योंकि ये खुद ही क्वांटम रियल्म से कनेक्ट हो गई हैं। कैरल टेसरेक्ट की वजह से, मोनिका मल्टीवर्स के हैक्स की वजह से और कमाला इस बैंगल की वजह से जो कैंग की है। तो शायद क्री ये दो बैंगल्स चाहते हैं दूसरी रियलिटीज में जाने के लिए, जैसे ये बैंगल जिन्स को चाहिए थी लाइट डिमेंशन में जाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।